हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गर्मी के मौसम में आपको किस चीज़ की याद सबसे ज़्यादा आती है? अरे नहीं, मैं कोई कूलर या एसी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पानी की। गर्मी के मौसम में तो जब बूढ़े लोग भी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो यही गाना गाते हैं, आज ब्लू है पानी पानी, लौट गई है मेरी जवानी। हाँ जी हाँ दोस्तों, पानी चीज़ ही ऐसी है। वैसे भी जो लोग शहर में रहते हैं वो गर्मियों के दिनों में वाटर पार्क ज़रूर जाते होंगे, और जो गाँव में रहते हैं उनके लिए नहर तालाब से बढ़िया और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज मैं पानी, स्विमिंग पूल, नहर तालाब की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी वाटरफॉल्स हैं, जहाँ कुछ ऐसे पूल्स हैं जिनको देखने के बाद आप खुद ही कहोगे भाई यहाँ कोई नहाने की कैसे सोच सकता है, क्योंकि अगर इस पूल में नहाते समय आपसे एक चूक भी हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया के कुछ बहुत ही खतरनाक स्विमिंग पूल्स जैसे आज तक आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों, आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। युलोंग वेव पूल। दोस्तों, जब भी बात होती है चीन के लोगों की तब एक बात तो तय है कि ये कुछ भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं, इनको हर काम में कुछ नया करना होता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चीन के एक शहर में इन्होंने युलोंग वेव पूल की शुरुआत की है। आपको लगेगा कि इसमें क्या अलग है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को उंगली करने की कितनी आदत पड़ी हुई है। इन चीनी लोगों का कहना था कि ये एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं जिसमें सुनामी की तरह तेज बहाव आए। जी हाँ दोस्तों, ये लोग जापान में आई 2011 की सुनामी की फीलिंग लेना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने इस तरह के स्विमिंग पूल की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इनके साथ 2018 में इतना बुरा हुआ कि दोबारा कोई भी स्विमिंग पूल में गया ही नहीं। दोस्तों, पूल के वाटर वेव को कंट्रोल करने वाला जो बंदा था वो 27 घंटे से सोया नहीं था। उसे वेव को लेवल 5 पे लेके जाना था जहां के लोगों को लहरों का आनंद आए, लेकिन इसने गलती से या नींद में कह लीजिए इसे फुल पे कर दिया। दोस्तों, इसकी वजह से इस पूल से इतनी खतरनाक लहरें उठी कि 40 लोग बुरी तरह से चोटे लोग हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं पागलपन, चीन के लोगों का पागलपन। अब आप खुद ही बताइए ना कि ये कितना बड़ा हादसा था। जापान की सुनामी का अनुभव लेना कितना महंगा पड़ गया। आज के दिन कहा जाता है कि ये स्विमिंग पूल हॉन्टेड है और यहाँ अब कोई नहाना पसंद नहीं करता। द डेविल्स पूल। दोस्तों, अगर आपको जाम्बिया देश के बारे में कुछ भी पता है तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि यहाँ का एक वाटरफॉल कितना पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप पहले देख लीजिए जी भर के। दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह का नजारा देखा था? नहीं ना, यह ही बहुत खूबसूरत। दोस्तों, यहाँ से पानी 103 मीटर नीचे पहाड़ों के बीच गिरता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो ऊपर आप रॉक देख रहे हैं, लोग यहाँ जाकर भी नहा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे कुछ लोग बिल्कुल एज पे जाके नहा रहे हैं। दोस्तों, हालांकि ये बहुत रिस्की है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ नहाने के लिए एक साथ सिर्फ 24 लोगों को ही अलाउ किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के वाटरफॉल को मेंटेन करने के लिए एक ही कंपनी को सारे अधिकार दे दिए गए हैं। दोस्तों, ये देखिए कितनी ऊंचाई से लोग यहाँ नहा रहे हैं। अगर गलती से भी इनका हाथ या पैर स्लिप कर गया तो ये मारे जाएंगे, लेकिन इन्हें तो खतरों का खिलाड़ी बनना है। दोस्तों, हर साल जनवरी और अगस्त के महीने में इस वाटरफॉल को मस्ती करने के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में जनरली वाटर का लेवल कम होता है, लेकिन दोस्तों ये वाकई में बहुत खतरनाक वाटरफॉल है। और आपको बता दूं कि आजकल यहाँ पे बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। Y40। दोस्तों, इटली का वेनिस शहर कितना खूबसूरत है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग जरूर है। जी हाँ दोस्तों, इसी शहर में एक 5 स्टार होटल है जहाँ बना है दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल। दोस्तों, क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि कोई स्विमिंग पूल इतना गहरा हो सकता है कि उसमें 13 मंजिला इमारत आ जाए? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। ये स्विमिंग पूल इस होटल को और पॉपुलर बनाती है। कहा जाता है कि जो भी इस होटल में रहने के लिए आता है वो यहाँ एक बार नहाने के लिए जरूर जाता है। आपके साथ यहाँ एक गाइड भी होता है, क्योंकि इस पूल में नहाना अकेले किसी के लिए भी खतरों से खाली नहीं है। दोस्तों, हालांकि आपको बता दूं कि अब तक इस पूल में 4 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग तो इसे हॉन्टेड भी मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि जब आप इस पूल में नहाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है मानो कोई आपको डुबाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, इस पूल को और भी खतरनाक बनाती हैं यहाँ की कुछ अंधेरी गुफाएं। ये देखिए कितना अंधेरा है यहाँ पे। दोस्तों, एक तो इतना गहरा और ऊपर से बिल्कुल अंधेरा, ये कमाल का कॉम्बिनेशन है किसी की भी जान निकालने के लिए। दोस्तों, क्या आपको अगर मौका मिले तो इस पूल में डुबकी लगाना पसंद करेंगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पूल ऑफ डेथ। दोस्तों, ये पूल है न्यूजीलैंड में। जी हाँ दोस्तों, इसे पूल ऑफ डेथ क्यों कहा गया है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी को पानी में डूबते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। हालांकि इन तीनों की जान बच गई, लेकिन ये देखिए कैसे पूल ऑफ डेथ में अचानक ही वाटर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये जो 3 लड़के थे इनकी भी आफत आ गई।
आपको बता दें कि हर साल पूल ऑफ डेथ में कम से कम 2 से 4 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं है। ये देखिए कैसे वाटर लेवल अचानक ही ऊपर की तरफ बढ़ गया है। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। दोस्तों जैसे तैसे इन बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन इन्हें बहुत गहरी चोट आई। कहा जाता है कि पूल ऑफ डेथ में जो समुद्र से पानी आता है वो कई बार इतनी तेज रफ्तार से आता है कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। इस कहानी से हमें भी यही सीखने को मिला है। अचानक ही वाटर का लेवल ऊपर की तरफ आया और बाल बाल बच गए तीनों। हॉन्टेड क्वीन मैरी पूल। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि कई बड़े बड़े जहाज में भी स्विमिंग पूल होते हैं, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको अमेरिका का जो जहाज दिखाने जा रहा हूँ वो दुनिया के सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस जगह पे होती है सबसे ज्यादा भूतिया हरकतें। क्या कोई यकीन कर सकता है कि यहाँ के स्विमिंग पूल में अब तक 49 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों इस भूतिया स्विमिंग पूल और जहाज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि 1962 में यहाँ पहली बार हादसा हुआ जब 14 साल की एक लड़की और 42 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद से एक के बाद एक यहाँ केसेस हुए हैं। दोस्तों कई बार तो ऐसी चीजें भी देखने को मिली हैं जिसे देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे कोई अलग ही किस्म की शक्ति रहती है। दोस्तों बार बार यहाँ के स्विमिंग पूल में लोगों की मौत होती रहती है। इस जहाज का सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका इंजन रूम, जो कि पानी के नीचे बना है, और यहाँ भी भूत का असर साफ तौर पे देखने को मिला था। कहते हैं कि जैसे ही शाम होती है और सूर्यास्त होने लगता है वैसे ही यहाँ भी भूत एक्टिव हो जाते हैं। कई बार दरवाजों को पटकने से लेकर चीखने चिल्लाने तक की आवाजें आती रहती हैं। सैन अल्फोंसो डेल मार। दोस्तों यह है दुनिया का सबसे लंबा स्विमिंग पूल, जो कि है चिली देश में। जी हाँ दोस्तों देखिए कितना बड़ा है। कहते हैं कि ये इतना खतरनाक है कि कई बार स्विमर इसमें खो भी जाते हैं, क्योंकि इसे बनाया ही ऐसे गया है कि आप इसे भूल भुलैया भी कह सकते हैं। दोस्तों ये 600 मीटर लंबा है और इसमें अच्छी खासी गहराई भी है। यहाँ पर समुद्र की लहरें भी आती हैं, और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि अगर आपने अपने आप को यहाँ सतर्क नहीं रखा तो मामला आपके खिलाफ भी जा सकता है। दोस्तों 2018 में यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों हुआ ये था कि समुद्र का पानी स्विमिंग पूल को टच कर गया था, और जो लोग उस समय स्विमिंग पूल में थे उनमें से 5 लोगों को लहरें अपने साथ लेकर चली गईं। दोस्तों इस हादसे के बाद यहाँ पे 1 साल तक रोक लगा दी गई और अब इस पुल को समुद्र से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब पूल में पानी का लेवल अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ गया। विंटर स्विमिंग। दोस्तों नॉर्वे देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में किसी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में कमाल की बात यह है कि ये लोग सर्दी के महीने में समुद्र में ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों ये सच बात है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ के लोग बिना कपड़ों के वो भी इतनी ठंड में डुबकी लगाने के लिए चले आते हैं। दोस्तों ये वाकई में खतरनाक तरीका है नहाने का, लेकिन नॉर्वे के लोगों का मानना है कि अगर आप इस पानी में साल में एक बार भी नहा लें तो आपके अंदर वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि आपको हमेशा खुश रखेंगे। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग नहाने के लिए आते हैं, और इतना ही नहीं, ये वाकई में सालों भर खुश भी नजर आते हैं। मेरे ख्याल में हमें भी एक बार यहाँ पे डुबकी लगा ही लेनी चाहिए। जाने का मन तो है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्या आप में से कोई मेरी मदद करेगा? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। मरिया बे सैंड्स। दोस्तों सिंगापुर देश कितना खूबसूरत है ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जी हाँ दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे इसे देखने के बाद। दोस्तों ये देखिए यहाँ का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना स्विमिंग पूल। कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 325 मीटर की ऊंचाई पे भी कोई स्विमिंग पूल बन सकता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विमिंग पूल में सिर्फ नहाने के लिए कई लोग इस होटल का बेसिक रूम, जिसका किराया $500 है, वो बुक कर लेते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ यानी कि इस होटल में जो भी रहने के लिए आता है वो बस इस स्विमिंग पूल का नज़ारा ही देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। यहाँ से आप पूरा का पूरा सिंगापुर देख सकते हैं। पूल चाइना। दोस्तों अंत में हम आपको पूल चाइना की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चीन की जनसंख्या वाकई में रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों ये देखिए कैसे स्विमिंग पूल में एक के ऊपर एक लोग ऐसे लटके पड़े हैं कि मानो ये नहाने नहीं बल्कि अमृत पान के लिए यहाँ आए हैं। मतलब हद हो गई है। दोस्तों कहा जाता है कि गर्मी की छुट्टी में एक ही होटल में एक साथ कई लोग नहाने के लिए पहुंच गए, और ये बात तो आपको पता ही है कि अगर चीन के लोग एक साथ कहीं पहुंच जाएं तो वहां सांस लेने की भी जगह नहीं बचती है। दोस्तों ये नज़ारा वाकई में खतरनाक था। ये देखिए ना, जैसे ही तेज लहरें उठी वैसे ही एक के ऊपर एक आ गए। कितना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये काम भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते हैं। इस तरह